हाउ टू राइट द कॉस्टिंग पेपर इफेक्टिवली इन 3 आवर्स। देखो भाई, तैयारी हमारी शुरू हो जाती है 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम से। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, 1:45 पर आप लोगों को पेपर मिल जाएगा और 2 PM से लेकर 5 PM तक आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। ये जो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे ना, इस 15 मिनट्स में आप अच्छे से पेपर को रिव्यू कर लो। अब सर 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना तो मुश्किल है, तो क्या करेंगे? उन 15 मिनट में आप पहले जाओ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बाकी सारे क्वेश्चन में से एक छोड़ना होता है। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा। मतलब ये ढूंढ लो कि कौन से क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आप अवॉइड करोगे सॉल्व करते समय। क्योंकि देखो MCQ तो पूरे ही करना है। ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ के थोड़ा सा एक माइंडसेट बना लो कि हाँ भाई, हर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो उस समय वो माइंडसेट रेडी रहेगा। इसके अलावा ये सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आपके पास अभी 15 मिनट में से कुछ टाइम बच गया है, जो आपके इंडिविजुअल वाले MCQ है ना, केस वाले नहीं, इंडिविजुअल वाले, उन MCQs को ओरली सॉल्व करने की या कैलकुलेटर में सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है उसमें से 1-2 का आंसर कैलकुलेटर पर ही आ जाए, तो उनको तुम डायरेक्टली बाद में कर सकते हो। उतना टाइम तुम्हारा बचेगा। फिर जब हमारा क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाता है, अब देखो यार, जैसा हमने सोचा है ज़रूरी नहीं सब चीज़ें वैसी हों। जब हम पेपर को देना शुरू करेंगे तो आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लग रही थी बनेंगी लेकिन ना बने, तो वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे और आप फाइट करने लगोगे पेपर के साथ कि नहीं, मैं ये क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ूंगा। नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में स्टक फील कर रहे हो ना भाई, आगे बढ़ जाओ। लगे कि हाँ हो सकता है बाद में बन जाए, तो 1-1.5 पेज खाली छोड़ दो और फिर पेज खाली छोड़ के अगले क्वेश्चन में चले जाओ। पर किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, क्योंकि उसका प्रेशर दूसरे क्वेश्चन में भी जाता है, फिर जो बन रहा है वो भी नहीं बनते। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। सर MCQ पहले करें या बाद में करें? जो इंडिविजुअल MCQ है वो पहले कर लो और केस सिनेरियो MCQ का एक आइडिया ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ईजी आया है तो पहले कर लो। अगर तुम्हें लगता है नहीं आ रही है, तो बड़ा अजीब सा लैंग्वेज है इस केस MCQ का, तो बाद के लिए रखना। ये रीडिंग टाइम में तुम डिसाइड कर सकते हो ओवरऑल रीड करके कि तुम्हें केस सिनेरियो को पहले करना है बाद में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी, यूजुअली बच्चे बाद में प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है, बट कभी कभी क्वेश्चन 1 भी बहुत ईजी आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हें जो चीज़ें ईजी लग रही है वो पहले कर लो और उसके बाद बाकी चीज़ें आगे करो। अब एक और प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट। क्या 3 घंटे में पूरा लिख पाएंगे? तो शुरू से ही आपको स्पीड रखनी है। शुरू से बहुत सुंदर सुंदर धीरे धीरे लिखोगे तो बाद में पछताओगे। दूसरा, आप जो फॉर्मेट्स बनाते हो ना, ज़रूरी नहीं आप शुरू से स्केल से बनाओ। आपको लगे तो आप पेपर के पेजेस को फोल्ड करके लाइंस बना लो और सॉल्व कर दो, और बाद में टाइम बचे तो लाइन खींच लो। अगर आप लाइंस नहीं भी ड्रॉ करोगे और आपका कैलकुलेशन सही होगा ना, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए। मुझे लगता है आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से कॉस्टिंग का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, फोड़ के आइए।